सर वो दौर था जब भारत सोने की चिड़िया नहीं एक कैद खाना बन चुका था। हर गली में हर मोहल्ले में अंग्रेजों की जंजीरें थी और दिलों में खामोशी का डर था। लेकिन कहते हैं ना कि क्रांति के लिए तलवार नहीं, बस एक जला हुआ सीना ही काफ़ी होता है। जला हुआ सीना ही काफ़ी होता है। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजित भैया। और दोस्त, आज मैं आपको मंगल पांडे की भावनात्मक कहानी सुनाना चाहूँगा। इसीलिए दोस्त, आप वीडियो को धैर्य से जरूर देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर सकते हैं। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। सर इस कहानी की शुरुआत होती है मंगल पांडे के जन्म और इनके बचपन के जीवन से। सर मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। लेकिन दोस्त, मंगल पांडे दिल से बहुत ही ज्यादा बहादुर बच्चे थे। बचपन से ही मंगल पांडे में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की आदतें थी। जब दोस्त बाकी बच्चे खेला करते थे ना, तो मंगल पांडे धर्म, देश और न्याय की बातें क्या करते थे। न्याय की बातें क्या करते थे दोस्त, इसी पर कहना चाहूँगा कि कभी किताबों में, कभी गीता के पन्नों में ढूंढता रहा मतलब इंसानियत का। क्या? कभी किताबों में, कभी गीता के पन्नों में ढूंढता रहा वो मतलब इंसानियत का। लेकिन जब जमीर जागा ना, तो बंदूक थामी इंसान के नाम पर, इंसाफ के नाम पर। दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में भर्ती कैसे हुआ। दोस्त, मैं आपको बता दूं, जब मंगल पांडे 22 साल के थे ना, तो मात्र और मात्र 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में मंगल पांडे भर्ती हो गए। दोस्त, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे सिपाही थे। महीने की यदि मैं पगार की बात करूं तो मंगल पांडे की पगार मात्र और मात्र सिर्फ 7 रुपये थे। पर दिल में था देशभक्ति का जज्बा और धर्म के प्रति आस्था। दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि मंगल पांडे का कारतूस को लेकर क्या विवाद है। ये विवाद हमारे पूरे भारत में पूरे चलते हैं। इन खबर को भी, इन कहानी को भी मैं जान ही लेता हूँ। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि सन 1857 ईस्वी में एक खबर जंगल की आग बन गई। नई एनफील्ड राइफल दी गई थी सेना को, जिसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए ये अपवित्र थे। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि इन कारतूसों को मुंह से काटना होता था। यह केवल दोस्त बंदूक नहीं थी, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और आत्म सम्मान पर अंग्रेजों का हमला था। दोस्त, इसी पर कहना चाहूंगा कि जुबान खामोश थी लेकिन खून खोल रहा था। धर्म रो रहा था, देश डोल रहा था। जुबान खामोश थी लेकिन खून खोल रहा था। धर्म रो रहा था, देश डोल रहा था। अब चुप रहना मुमकिन नहीं था, क्योंकि सवाल भारत माँ की इज्जत का था। सवाल भारत माँ का इज्जत का था। क्या मैंने बताया? जुबान खामोश थी लेकिन खून खोल रहा था। धर्म रो रहा था, देश डोल रहा था। अब चुप रहना मुमकिन नहीं था, क्योंकि सवाल भारत माँ की इज्जत का था। दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि 29 मार्च 1857 ईस्वी में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिनकी वजह से मंगल पांडे को याद किया जाता है। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने देखा कि इनके साथी सिपाही बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तब मंगल पांडे के अंदर क्रांति की आग फूट पड़ी और मंगल पांडे ने चिल्लाकर कहा, अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, अब हम गुलामी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर हुगसन पर गोली चला दी। उसके बाद दोस्तों अफसर बाग पर हमला किया गया। तो इसी पर कहना चाहूँगा, तू अकेला है तो क्या हुआ, तू अकेला ही काफ़ी है। क्या? तू अकेला है तो क्या हुआ, तू अकेला ही काफ़ी है। जब तलवार उठती है इरादों से तो ताज भी कंप जाते हैं, ताज भी कांप जाते हैं।
दोस्त अब हम जान लेते हैं कि मंगल पांडे की विद्रोह और गिरफ्तारी कैसे हुई। दोस्त मैं आपको बता दूं कि अकेले मंगल पांडे ने अंग्रेजी अफसरों को खून के आंसू रुला दिए, लेकिन अंत में भले ही मंगल पांडे घायल हो गए और लास्ट में पकड़े गए। ब्रिटिश अफसरों ने मंगल पांडे को देशद्रोही कहा, लेकिन दोस्त मंगल पांडे असल में वो थे देशभक्तों के जनक, देशभक्तों के जनक। दोस्त अब हम जान लेते हैं कि मंगल पांडे की 8 अप्रैल 1857 ईस्वी की बलिदान की कहानी। सर सिर्फ 10 दिन के भीतर ही मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन दोस्तों उनकी मौत आज़ादी की चिंगारी बन गई और पूरा देश जाग उठा। कहते हैं ना, जो हंसकर चढ़ गया फांसी पर उसे मौत कभी छू नहीं सकती। क्या? जो हंसकर चढ़ गया फांसी पर उसे मौत कभी छू नहीं सकती। जो मिट गया वतन के वास्ते, जो मिट गया वतन के वास्ते उसे कोई भूल नहीं सकता, उसे कोई भूल नहीं सकता। सर अब हम जान लेते हैं कि मंगल पांडे की शहीद होने के बाद कैसे सन 1857 ईस्वी से क्रांति की शुरुआत हुई। दोस्त मैं आपको बता दूं कि मंगल पांडे की कुर्बानी के बाद 10 मई सन 1857 ईस्वी को मेरठ से देशव्यापी विद्रोह शुरू हुआ। लोगों ने मंगल पांडे को पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा। उनकी मौत ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। अब भारत में चुप्पी नहीं थी, बगावत गूंज रही थी। कहा जाता है ना कि जो मिट गया वो नाम बन गया, जो झुका नहीं वो निशान बन गया। क्या? जो मिट गया वो नाम बन गया, जो झुका नहीं वो निशान बन गया। मंगल थे वो, लेकिन बन गए पूरे भारत की आग बन गया, पूरे भारत की आग बन गया। और दोस्त मैं लास्ट में आपको कुछ भाव का अंत करना चाहूँगा कि सर आज जब हम तिरंगा फहराते हैं ना तो देशभक्ति की गीत गाते हैं। तो याद रखना दोस्त, किसी ने पहली गोली चलाई थी, किसी ने पहली बार हिम्मत दिखाई थी, वो थे मंगल पांडे, वो थे मंगल पांडे। सर इसी पर कहना चाहूँगा कि माँ भारती की जय पुकारा जिसने, हर गुलामी से इनकार किया जिसने। क्या? माँ भारती की जय पुकारा जिसने, हर गुलामी से इनकार किया जिसने। लहू बहाकर नींव रखी आज़ादी की। क्या? लहू बहाकर नींव रखी आज़ादी की। वो पहला नाम मंगल पांडे ही था, वो पहला नाम मंगल पांडे ही था। और दोस्त याद रखना कि शायद मंगल पांडे के पास बड़ी फौज नहीं थी, ना ही हथियार का ढेर था, लेकिन उनके सीने में एक आग थी जो पूरे हिंदुस्तान को जगा दी गई। दोस्त कहना चाहूँगा कि मंगल पांडे सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, वो उस जंजीर की पहली दरारें थी जिसने निकलकर भारत की आज़ादी की राह देखी थी। कहते हैं ना कि तिरंगे की हर लहर में उनकी सांसें चलती हैं। जो मिट गए वतन पे हंसकर उनकी बातें अमर बन जाती है, अमर बन जाती है। सर अगर आज हम आज़ाद हैं ना तो किसी ने पहली बार डर को गोली मार दी थी और उस क्रांति का पहला नाम था मंगल पांडे। दोस्त ऐसे ही वीरों की वजह से आज हम आज़ाद हैं। वीडियो को आप शेयर दोस्त जरूर कीजिएगा और इस बलिदान को आने वाली पीढ़ियों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और मंगल पांडे को भी भगवान उनके आत्मा को शांति दे। जय हिंद दोस्तों।